हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा क्लासेस बाय एसके सर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है आपको ठोकरें घिरा नहीं सकती, आपको ठोकरें घिरा नहीं सकती, मेहनत हरा नहीं सकती। अगर आपके अंदर हो जिद ना, अगर आपके अंदर हो जिद तो आपको हार भी हरा नहीं सकती, हार भी हरा नहीं सकती। दोस्तों, आप मेहनत करते जाएं, आप अपनी जिद पर अड़े रहें, वो हार कभी भी हरा नहीं सकती है। अपने मनोबल को हमेशा ऊंचा रखें। तो इस कड़ी को हम लोग आज फिर से परसेंटेज की अगली कड़ी को बढ़ाते हुए परसेंटेज नंबर 5 वीडियो नंबर 5 लेकर के आए हैं। दोस्तों, जो अभी तक हम लोग 4 लेक्चर परसेंटेज का डाले हुए हैं, इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा ताकि उसी के अनुसार से आपको लेवल 5 अर्थात क्या बोल सकते हैं परसेंटेज लेक्चर 5 में आपको प्रॉफिट होगा, आपको समझ में अच्छी तरीके से आएंगे। तो दोस्तों, आप पहले वाला वीडियो ज़रूर देखें और आपने हमें सपोर्ट किया है तभी मैं आपके सपोर्ट से आगे बढ़ रहा हूं। दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन क्या है। आज पहले हम लोग तीसरे नंबर वीडियो, चौथे नंबर वीडियो में वर्ग पढ़ा था, आयत पढ़े थे और वृत्त पढ़े थे ना। आज हम लोग त्रिभुज में देखते हैं कि मेंसुरेशन से रिलेटेड जो परसेंटेज का क्वेश्चन आता है वो त्रिभुज के बारे में देखते हैं, गोला के बारे में देखते हैं, घन और घनाभ के बारे में देखते हैं कि अगर किसी भी त्रिभुज के आधार में परिवर्तन किया गया है, उसकी ऊंचाई में परिवर्तन किया गया है, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग कैसे डील करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी त्रिभुज के आधार में अगर 10% की वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए ना, किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि तथा उसकी ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो दोस्तों, आप सभी जानते हैं किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकालना है, बोला है क्या क्षेत्रफल, किसी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिभुज का क्षेत्रफल जब निकालना है तो इसका क्षेत्रफल जो होता है, फार्मूला जो होता है दोस्तों, 1/2 गुना आधार इंटू ऊंचाई होता है, अर्थात 1/2 b इंटू एच बोल सकते हैं। तो आपको हमने बताया था दोस्तों AB फार्मूला से या AK47 रूल जो 100 प्लस करके 100 माइनस करके होता है। ठीक है दोस्तों, तो हम बताए थे कि जो कांस्टेंट होगा उसको कैंसिल कर देना है, तो 1/2 को कैंसिल कर देना है। ठीक है, अगला है कि b इंटू एच बचा है, तो बोल रहा है क्या उसके आधार अर्थात बेस में बोल रहा है 10% की वृद्धि किया जाता है। तो 10% का वृद्धि करने का मतलब हो गया दोस्तों 110/100। ठीक है, तथा उसकी ऊंचाई में हाइट में 20% की कमी बोला है दोस्तों। कमी तो 100 - 20 ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं ये 100 प्लस परसेंटेज प्लस में 10 ना, अब बट्टे में क्या हो जाएगा 100। तो इसी को तो हम लोग लिख लेते हैं, इंटू में यहाँ लिख लीजिए 100 माइनस में बोला है 20, तो 20/100। ठीक है, अब ये सॉल्यूशन कीजिएगा तो 110/100 गुना में 80 मतलब 80/100। 1 0 से 1 0 यहाँ कटा देते हैं दोस्तों, यह हो गया कितना 88/100। तो 100 से कितना कम है दोस्तों 12% कम है ना, 12 कम है। तो 100 से अगर 12 कम है तो 12% की क्या हो गया कमी हो गया। 12% क्या हो गया दोस्तों कमी हो गया ना, 12% की क्या हो गया कमी होगा। तो यह आपका आंसर हो गया। इसी बात को हम आपको AB फार्मूला से बताए थे दोस्तों। अगर 2 बात रहे ना, सिर्फ 2 बात रहे, लंबाई रहे चौड़ाई रहे ना, या आप बोल सकते हैं किसी भी चीज तरह के 2 बात रहे, तो उसमें हम लोग AB फार्मूला ये वाला सिस्टम लगाए थे, प्लस माइनस A प्लस माइनस B और प्लस माइनस AB, अब बट्टे में बोले थे 100। यह होता है
ए बी फार्मूला जो कि आप आसानी से लिख सकते हैं, बना सकते हैं मौखिक। ठीक है, इस प्रोसेस से भी आप बना लीजिए दोस्तों। अगर आपको दिक्कत लग रही है तो आपको AK47 बनाइए, इससे दिक्कत लग रहा था इससे बनाइए, कोई बात नहीं। बोला है पहले वृद्धि बोला है तो +10, फिर बोला है -20% की कमी बोला है तो -20%। अब ये प्लस माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 10 × 20 अब बट्टे में क्या करना है, 100 कर देना है। ठीक है दोस्तों, यह 10 प्लस में -20 तो ये -10 और यहाँ से -2 तो -10 माइनस में 2 बराबर हो जाएगा टोटल मिलाकर -12% की क्या होगा, कमी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यह बात आप सभी को समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला है क्या, किसी गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि कर दी जाए। किसी गोला है, देखिए अब यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं गोला, मेंसुरेशन से रिलेटेड जो परसेंटेज का क्वेश्चन आएगा दोस्तों उसको हम लोग यहाँ डील कर रहे हैं। कि बोला है किसी गोले की त्रिज्या में 10% की वृद्धि 10% वृद्धि कर दी जाए तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपको याद होना होगा दोस्तों, याद करना होगा या याद आप सभी को होगा भी कि किसी भी गोले का आयतन जो होता है ना, गोले का आयतन जो होता है दोस्तों, गोले का आयतन ये होता है दोस्तों 4/3 पाई आर का क्यूब होता है। ठीक है, पाई आर का क्यूब होता है। तो आपको हम बताए थे दोस्तों जो कांस्टेंट होता है ना, तो क्या बोल सकते हैं 4/3 पाई ना, क्या बोल सकते हैं इसको 4/3 पाई को कैंसिल कर देना है, कैंसिल कर दी, आपके पास बचा सिर्फ आर का क्यूब। तो बोला है आर में कितना वृद्धि, त्रिज्या में 10% का वृद्धि। AK47 रूल अपना लीजिए, 110 बटे में 100 कितने बार है, 3 बार है, तो 110 बटे में 100 फिर कर देना है 110 बटे में 100। ये तो बात आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि हम अभी तक तो इसी बात को रिपीट करते आ रहे हैं। 1 0 से 1 0 यहाँ कट गया, 1 0 से यहाँ 1 0 कट गया, 1 0 से यहाँ कट गया। अब 11 गुना 11 आपको पता होगा, 11 का क्यूब बताए थे। तो यह आपके लिए हो गया दोस्तों 1331 बटे में 100 और गुना में 10 रहने देते हैं, क्योंकि हमेशा कोशिश करना है नीचे में क्या रहे, 100 रहे, बेस में क्या रहे दोस्तों, 100 रहे। ठीक है, तो जब बेस में 100 रहेगा तो वह आपके लिए क्या हो जाएगा दोस्तों, आसान हो जाएगा। तो इसको आप कर सकते हैं दोस्तों, 1 0 क्या होगा, नीचे से हटाना है, ऊपर में 1 अंक के बाद पॉइंट दे देना है। तो यह आपके हो जाएगा 133.1 बटा में क्या हो जाएगा दोस्तों, 100। ठीक है, यह बात समझ में आ रही होगी। इसको हम ब्लैक कलर से दिखा देते हैं दोस्तों कि 133.1 बटा में 100 रहेगा। यह 100 के कितना अधिक है दोस्तों, तो 100 से कितना अधिक है, यह यहाँ लिख रहे हैं 33.1% की क्या होगा, वृद्धि हो जाएगा। कितना होगा दोस्तों, 33.1% का वृद्धि हो जाएगा। तो यह भी आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, यह बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गई होगी। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या बोला है दोस्तों कि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 10% की कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो आपको घन के बारे में भी पता होना चाहिए कि घन का आयतन क्या होता है। दोस्तों आयतन बोला है तो आपको पता होगा घन का आयतन जो होता है, फॉर्मूला जो होता है दोस्तों, घन का आयतन बराबर बोल सकते हैं भुजा का क्यूब होता है, अर्थात बोल सकते हैं भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा ना, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा होता है। ठीक है, यह बात तो समझ में आ गया होगा।
तो इसको हम थोड़ा सा ब्लैक से दिखा देते हैं। बोला है 10% की कमी बोला है ना, 10% का कमी बोला है। अब ये 10% की कमी बोला है दोस्तों, तो आप 100 माइनस 10 करेंगे ना। तो आप लिख लीजिए दोस्तों 100% और माइनस में 10 कीजिएगा ना। 100 माइनस 10, तो 100 माइनस 10 बटा में 100, ऐसा कितने बार? 3 बार, क्योंकि 3 भुजा होता है ना, भुजा इंटू भुजा इंटू भुजा होता है। ये हो जाएगा दोस्तों 100 और माइनस में 10 बटे में 100, गुना कीजिएगा 100 माइनस में 10 बटा में 100। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा 90 बटे 100 गुना 90 ना, 90 बटे 100 गुना 90 बटे 100। 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ, 2 0 है ना, ठीक है, 1 0 यहाँ। ये 9 गुना 9 729 हो गया, 729 बटे 100 और गुना में 10 कर देते हैं दोस्तों। तो यह बात और अच्छे से समझ में आ गया होगा। 1 0 हटा देना, तो 1 अंक के बाद पॉइंट दे देना है। तो यहाँ हो जाएगा 72.9 बटे में क्या हो जाएगा दोस्तों? 100। अब यह कितना कमी है तो आपको नज़र आ रहा होगा। कितना कमी है? 72.9 है दोस्तों। 100 से कितना कम है तो आप इसको माइनस कर दीजिए। 72 में क्या 28 ना, 27.1 हो जाएगा। तो इसका रिजल्ट जो होगा दोस्तों 27.1% के क्या हो जाएगा? कमी हो जाएगा। ठीक है, यह बात आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो यह बात आप सभी को समझ में आ गया। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। बोला है किसी घनाभ के लंबाई, चौड़ाई तथा ऊंचाई में क्रमशः 10%, 20% तथा 30% की वृद्धि बोला है ना। क्या बोला है दोस्तों? वृद्धि बोला है। तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो आप सभी को पता है दोस्तों, घनाभ का आयतन जो होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। घनाभ का आयतन जो होगा दोस्तों L इंटू बी इंटू एच होता है। जस्ट AK-47 रूल ही अपनाना है। सब जगह बोल रहा है वृद्धि, तो कुछ नहीं करना है। 110 बटे 100 गुना 100 नहीं, 100 प्लस 10 करना है। अब एक ही बार लिख देते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 100 प्लस 10 बराबर 110 ना। 110 बटे 100, 120 बटे 100 और तीसरा बोला है 10%, 30%, 130 बटे 100 कर देना। 1 0 से यहाँ, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ। अब आप सॉल्यूशन कर लीजिए दोस्तों। 11 गुना 12 कीजिएगा 132 और 132 गुना 13 कीजिएगा दोस्तों, तो आपको पता होगा 1716 ना। यह हो जाएगा 1716 अब बटे में हो जाएगा 100 गुना में 10। एक 10 को हटा देना है, नीचे में हमेशा बेस में कोशिश करना है कि 100 ही रहे। इसको सॉल्यूशन कीजिएगा 171.6 बटा में 100 हो जाएगा। तो आप सभी को ध्यान में आ गया दोस्तों कि 100 से यह संख्या कितना अधिक है। तो 100 से आप देख रहे हैं कितना अधिक है। तो 100 से बोलेगा तो 71.6% के क्या है? वृद्धि है। 71.6% का वृद्धि है। तो यह दोस्तों आप सभी को समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। आगे का क्वेश्चन है कि बोला क्या है दोस्तों, किसी बेलन के आधार के त्रिज्या में 10% का क्या है? वृद्धि कर दिया है तथा ऊंचाई में 20% की कमी ना, 20% का कमी कर दी जाए तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं किसी भी ना बेलन का बोला है। तो बेलन का मतलब हो गया दोस्तों
बेलन का आयतन पूछा है, आयतन, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला, क्योंकि अगर ये फॉर्मूला नहीं मालूम है दोस्तों तो फिर परेशानी होगी। मेंसुरेशन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनेगा कम से कम उसका फॉर्मूला आपको मालूम होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए। तो आप सभी देखिए दोस्तों, बेलन का आयतन बोला है, तो बेलन का आयतन जो होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, और ये पाई क्या है, पाई को कैंसिल कर देना है, पाई को कैंसिल कर देना है। त्रिज्या क्या है, 2 ठो है, आर स्क्वायर इंटू एच है। तो बोला क्या है दोस्तों, आर में त्रिज्या में 10% का वृद्धि बोला है, तो आप इसको लिख सकते हैं 110 बटा में 100 और गुना 110 बटा में 100। ऊंचाई बोला है, ऊंचाई में 20% की कमी कर दी जाती है ना, 20% की कमी कर दी जाती है। इसका मतलब ये हो गया दोस्तों 80 बटे 100। इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, आपका आंसर हो गया। तो 1 शून्य से यहाँ कट जाएगा, 1 शून्य से यहाँ कट जाएगा, 1 शून्य से यहाँ कट गया, ठीक है। तो ऊपर आ गया 121 गुना 8 बटा में क्या हो जाएगा 100 गुना में 10 ना। आप इसको सॉल्यूशन किए होंगे, 8 एकम 8 हो गया, 8 दूना 16, 8 एकम 9, 968। अब बट्टा में क्या होगा 100 गुना 10, 10 हटा देना है, तो आप लिख दीजिएगा 96.8। बट्टा में क्या हो जाएगा दोस्तों 100। तो यह 100 से जितना कम है तो प्रतिशत की क्या होगी, कमी होगी, और ज़्यादा रहेगा तो वृद्धि होगा। तो आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ क्या हो रहा है, कमी हो रहा है। कितना कमी, 3.2 ना, 3.2% के क्या होगा, कमी हो रहा है, कमी हो रहा है। तो यह आप सभी को समझ में आ गया होगा दोस्तों, ठीक है, यह आप सभी को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों, इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। बोला है क्या, किसी शंकु के आधार के त्रिज्या ना, किसी शंकु के आधार के त्रिज्या में 10% की कमी तथा उसकी ऊंचाई में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसका आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि अथवा कमी होगी। तो दोस्तों क्या है, शंकु है, शंकु है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि शंकु जो होता है इस आकृति में होता है। तो लिख सकते हैं शंकु का आयतन ना, शंकु का आयतन बराबर लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, क्योंकि आप सभी को पता है दोस्तों यह होता है बेलन ना, और बेलन को ही 3 भागों में जब कट कर दिया जाता है तो शंकु बन जाता है। तो शंकु जो हो गया दोस्तों बेलन का 1/3 हिस्सा हो गया। तो ये 1/3 और पाई ये क्या होता है, कांस्टेंट होता है, इसको कट कर देना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। और बोला क्या है, त्रिज्या में क्या है, त्रिज्या में 10% की कमी बोला है। तो दोस्तों इसको आप 90/100 गुना 90/100, और ऊंचाई में बोला है क्या दोस्तों, ऊंचाई में 20% का क्या बोला है, वृद्धि बोला है। तो इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो 120/100 हो जाएगा। तो यह बात आप सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा, क्योंकि अभी तक तो हम इसी बात का रिपीट किए हैं ना। 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कट कर दिए, 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कट कर दिए, और 1 शून्य से 1 शून्य यहाँ कट कर दिए। तो आपका हो गया दोस्तों 81 × 12 बटा में हो जाएगा 100 × 10 ना। तो आप सॉल्यूशन कीजिएगा दोस्तों, तो यह हो जाएगा 12 एकम 12 का 2, बाकी 1 12 × 96 1 97 ना, 972 बटा में 100 गुना में 10। तो 100 ही कंपेयरिंग के लिए रखना है ना, 100 हमेशा रखना है। इस 10 को हटाने से पहले क्या हो जाएगा, ऊपर में 1 अंक के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यह देख लीजिए कितना कमी है, ज़्यादा है। तो दोस्तों बता रहा है कि यह कितना कमी है, तो 2.8% का क्या हो गया, कमी हो गया ना, 2.8% का क्या हो गया दोस्तों, कमी हो गया। तो यह बात आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यह वीडियो आप सभी को कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो हमें ज़रूर ताकत मिलती है नहीं कि इस तरह से मैं आपको
क्वेश्चन या वीडियो बना पाता हूं। तो दोस्तों आप लोग ज़रूर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप सभी को अच्छा लगा होगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपने अच्छे अच्छे दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट हो। एजुकेशनल ग्रुप में फैलाएं, और सारे जो भी ग्रुप हैं आप उसे फैलाएं, और आप मुझे सपोर्ट करें ना। कहा जाता है दोस्तों, जहाँ तक रास्ता दिख रहा है ज़रूर वहाँ तक चलिए ना। जहाँ तक रास्ता दिख रहा है वहाँ तक चलिए, आगे का रास्ता वहाँ पहुँचने के बाद खुद दिख जाएगा ना। दोस्तों आप लोग मुझे सपोर्ट ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।